कल से देख रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है और आज वो अखबार के फ्रंट पेज पे छप भी गया है। अखबार वाले क्या छापते हैं क्या नहीं छापते, इस ओर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में जो जवाब दिया है वो भी सही है कि फिलहाल नियमितीकरण का काम कमेटी के पास है, वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके सेवा नियम नहीं बन रहे हैं। दूसरी बात, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो कह दिया नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अलग से सेवा नियम संविदा कर्मचारियों के और डिपार्टमेंट वाइज कैडर बन रहा है। इसी दरमियान में साले मोहम्मद मंत्री जी ने कहा कि पैरा टीचरों के अलग से सेवा नियम और डिपार्टमेंट वाइज कैडर बन रहा है, वो भी सदन में कहा, उस और आपने ध्यान नहीं दिया शायद। तो साफ बात है कि संविदा कर्मचारियों के सेवा नियम और अलग से डिपार्टमेंट वाइज कैडर बन रहा है, जो एक सम्मानजनक वेतन और नियमित कर्मचारी के बराबर जो दर्जा मिलता है वो जीने का अधिकार हमें देगा। ये मुख्यमंत्री जी के वर्ड है। शिक्षा मंत्री जी ने विधायक जी के सवाल का सिर्फ जवाब दिया है नियमितीकरण का। फिलहाल नियमितीकरण का तो मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं कहा। तो अगर हमारे डिपार्टमेंट वाइज कैडर और सेवा नियम बढ़ते हैं, उसमें सम्मानजनक वेतन की जो बात हो रही है, हम उच्च अधिकारियों से लगातार पिछले 1 महीने से मिल रहे हैं और अपनी फाइलों को देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रति पॉजिटिव है। दूसरी बात, बड़े दुखद का विषय यह है कि कल 20,000 की संख्या में व्याख्याता भाई जयपुर में रैली करने आए, उनसे कोई भी व्यक्ति सरकार का नुमाइंदा नहीं मिला, जबकि हम 2 से 5-10 लोग आप 27,000 की ताकत को सरकार तक पहुंचाने में पिछले 1 महीने में कामयाब हुए और हमारी फाइलें तीव्र गति से सरकार के अधिकारियों की नजरों में चल रही हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आंदोलन करने में कार्यकारिणी बिल्कुल पीछे नहीं है, आंदोलन करना चाहती है, बड़ी उत्सुकता से कार्यक्रम भी बनाए थे, 3 तारीख को भी हुआ, 8 तारीख के कार्यक्रम भी बनाए और अभी भी हैं। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे लिए सरकार ने घोषणा की है संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा नियम और अलग से डिपार्टमेंट वाइज कैडर बनाने की। जब हमारे लिए जब घोषणा कर दी, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिनके लिए कोई घोषणा सदन में नहीं हुई है। दूसरी बात, सदन में हजारों तरीके के सवाल जवाब होते हैं, हर सवाल जवाब को आपको दिल में नहीं लेना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए तो उस पर वर्क होगा, ये श्योर है, क्योंकि अधिकारी हमें क्लियर बता रहे हैं। दूसरी बात, बेशक आंदोलन कीजिए, हम भी तैयार हैं आपके साथ, लेकिन समय और परिस्थिति जरूर देखेंगे। उपचुनाव आ रहे हैं, तब तक अगर हमें लगा कि हमारे प्रति सरकार नेगेटिव है तो उपचुनाव में राजसमंद से माननीय वैभव गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी के बेटे, कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो आपकी एनर्जी को वहां वेस्ट कीजिए, राजसमंद में डेरा डालेंगे ताकि वो सीधा मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। तीसरी बात, या फिर सीकर जिले के जितने भी भाई बंधु हैं वो 100, 150, 200 की संख्या में डोटासरा साहब के बंगले पर आइए। डोटासरा साहब से उस चीज का जो सदन में उन्होंने सवाल जवाब रखे हैं उसका जवाब पूछिए सर आपने तो स्पष्ट ही मना कर दिया, तो वो कहेंगे कि नहीं सेवा नियम तो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, जो चीज है नियमितीकरण ऐसा, तो वो पहले मिलजुल कर सवाल तो पूछे जाए उनसे, या वो जब भी लक्ष्मणगढ़ अपने क्षेत्र में आते हैं उनसे वहां पूछे। ये काम आपको करना चाहिए। आप जो जयपुर में आंदोलन की जो बात कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं खुद तैयार हूँ आंदोलन करने के लिए, लेकिन आप एक दिन के लिए आओगे, आपको कोई व्यक्ति सरकार का नुमाइंदा आपसे मिलेगा नहीं और आपको घर भेज दिया जाएगा जैसे तैसे सेटिंग करके। आज से पहले भी इतने आंदोलन आप लोगों ने किए हैं, कुछ लेके गए। मैं कह रहा हूँ, अभी भी स्पष्ट कह रहा हूँ कि जयपुर में आंदोलन करें और अपन को सिर्फ मानदेय वृद्धि और सेवा नियम डिपार्टमेंट वाइज कैडर के अलावा कुछ अगर कोई नेता हमें कुछ दिला दे तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं दिल से उस आदमी को सैल्यूट करता हूँ कि इन 2 चीजों को वो लेके नहीं आए, क्योंकि ये 2 चीजें तो लगभग तैयार हैं। इसका श्रेय ना लें, 27,000 पंचायत सहायकों को इसका श्रेय जाना चाहिए। आंदोलन हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप लोग कंधे से कंधा मिलाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है आंदोलन बिल्कुल होगा, लेकिन समय और परिस्थिति देखकर फिलहाल हमारे लिए घोषणा हुई है, इसलिए हम रुके हुए। कहीं ना कहीं
भाई लोगों, अगर आंदोलन हुआ और सरकार नेगेटिव हो गई, सेवा नियमों में हमें नहीं जोड़ा गया, सेवा नियमों में पंचायत सहायकों को नहीं जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है कहीं इससे हाथ धोना ना पड़ जाए। क्योंकि पहले भी विद्यार्थी मित्र थे जब हम घर बैठ गए थे, क्योंकि हमारे आंदोलनों की जो समय और परिस्थितियां थी वो सही नहीं थी। आंदोलन अच्छे थे लेकिन वो वक्त पर नहीं थे। अब बजट में हमारी घोषणा हुई और उसके जस्ट बाद आप आंदोलन करते हैं, तो ये समय सरकार को 2-1 महीने का हमको देना पड़ेगा। राजसमंद में उपचुनाव है, सरकार उपचुनाव में प्रेशर में भी रहेगी, मुख्यमंत्री जी के बेटे भी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो फिर ज्यादा प्रेशर रहेगा। इन सब चीजों को हमें देखते हुए आंदोलन, हमने प्लान दिमाग में पूरे सेट कर रखे हैं कब कहाँ कैसे करना है, लेकिन फिलहाल इस तरह की परिस्थिति नहीं है। बड़े दुख का विषय कि पटवारी भाई बंधु आए, लेक्चरर भाई बंधु आए, आशा सेवक नहीं आई, सभी लोग आए, या भाई उपेन, कौन व्यक्ति इनसे कितने समझौते किया और कितना वर्क हुआ, काम कितना हुआ, मुझे बताइए। सिर्फ आंदोलन करना ही जरिया नहीं होता है, हम भी करेंगे, वक्त आने पर करेंगे, जरूर करेंगे। जय संघ, जय संघ।